Assalamu alaikum students. I hope you all safe and sound. As you all know, in the previous lecture we have work on some basic grammatical concepts. Today we are going to work on question answers and we are going to solve our exercise which is based on grammatical concepts. Let's start our lesson for today. सी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मुदर्जा जाल सवालात के जवाब दें. हाउ कैन पीपल अचीव का मतलब होता है बेटा हासिल करना, परफेक्शन यानी कमाल. कहते हैं कि लोग कैसे हासिल कर सकते हैं या कमाल हासिल कर सकते हैं इन मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ और समाजी ज़िंदगी में. यानी वो कह रहा है कि लोग किस तरह से अपने अखलाकी, रूहानी और समाजी ज़िंदगी में कमाल हासिल कर सकते हैं. तो बेटा इसका आंसर देखें. पीपल अचीव परफेक्शन, लोग कमाल हासिल कर सकते हैं इन मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ और समाजी ज़िंदगी में इन द लाइट ऑफ द मैसेज एंड गाइडेंस फ्राम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और उनकी रहनुमाई से. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड. कहते हैं कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए एक आला मसाइल कायम की. तो बेटा इसका आंसर देखें. कह रहे हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आला मसाल या उम्दा मिसाल कायम की है थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. अपनी अमली मिसाल से ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी के लिए. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड. कन्विंस का मतलब होता है बेटा कायल होना या किसी के दिल दादा होना या किसी के तारीफदा होना. ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड. कहता है कि मक्का के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले किस तरह से उनके इंसाफ के कायल थे. कहते हैं द पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड, लोगों मक्का के लोगों को यकीन था ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ पर इवन बिफोर हिज नबूवत, उनकी इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड, उनके नबूवत से पहले एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, उन्होंने अच्छी शोहरत कमाई है एक ईमानदार, फेयर, मुनसिफ एंड जस्ट बिजनेसमैन और कारोबारी आदमी की. ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, उन्होंने हमेशा मुनसफाना और खरे तल्लुकात रखे. डीलिंग्स बेटा तल्लुकात. विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ. इवन द काबा वाज व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब खाना काबा की तमीर हो रही थी. देयर अरोज अ डिस्प्यूट, तो एक तनाज़ा. डिस्प्यूट बोलते हैं बेटा झगड़े को, तनाज़े को. डिस्प्यूट एक तनाज़ा खड़ा हो गया अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान. रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, हिजरे अस्वद को लेकर. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें. कह रहा है कि व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस्ड एज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना. कहता है कि मदीना के सरदार की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के क्या म्यार कायम किया. कह रहे कि एज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, मदीना के सरदार की हैसियत से ही डिसाइडेड ऑल केस ऑन मेरिट, उन्होंने तमाम मुकदमात का बराबरी पर फैसला किया. विद जस्टिस, इंसाफ के साथ. एंड इक्विटी, और बराबरी के साथ. इर्रिस्पेक्ट ऑफ कलर, क्रीड और रेस, रंग नस्ल की परवाह किए बगैर. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कहता है कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से गैर मुसलमान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लेकर आते थे. कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैर मुस्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लेके आते. एंड ही डिसाइडेड, और वो फैसला करते केसेस मुकदमात का इन अकॉर्डेंस विद द जूश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक. यानी जो गैर मुसलमान जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लेके आते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उनकी फ़ैसला करते. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाउ डज़ द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कि कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को किस तरह से बयान करता है. बेटा इसका आंसर देखें. कह रहे हैं द होली कुरान क्लियरली मैंशंस, कुरान मजीद में वाज़ह तौर पर बयान किया गया है. मैंशन का मतलब होता है बेटा बयान करना. मैंशन दिस आस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी का ये पहलू. कुरान मजीद में उनकी ज़िंदगी का ये पहलू वाज़ह तौर पर बयान किया गया है. वी हैव इन डीड इन द मैसेंजर ऑफ गॉड, बेशक अल्लाह के पैगंबर में. वी हैव अ गुड एग्जाम्पल, हमारे पास एक अच्छी मिसाल है. ऑफ कंडक्ट फॉर एवरी वन हुज होप्स इन
गॉड की बजाय बेटा आपने अल्लाह लिखना है। एंड द फाइनल डे कहता है कि उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है। उसके बाद बेटा इसका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमने कल कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा था। अब हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कंक्रीट नाउन कौन सा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। ग्रामर का ए पार्ट देखें बेटा, कह रहा है कि आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज़ अ कंक्रीट आर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहता है कि आइडेंटिफाई करें कि जो लफ्ज़ हाईलाइट या अंडरलाइन किया गया है उसमें कंक्रीट नाउन कौन सा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। बेटा फर्स्ट वन देखें, कह रहा है कि शी पुट्स इन मच एफर्ट। अब देखिए बेटा एफर्ट ना ये फिज़िकल कंडीशन रखती नहीं है, ना ये फिज़िकल है, ना आप इसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये तो एक कोशिश, ठीक है। तो बेटा ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इन टू हर स्टडीज़, स्टडीज़ बेटा जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा क्योंकि ये फिज़िकल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा देखें, दे रिकमेंडेड हिम फॉर जस्टिस। जस्टिस बेटा देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? क्योंकि इसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। एंड ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, ये भी बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद कहता है कीप द बॉल्स। अब देखें बेटा बॉल्स गेंद जो है इसको आप पकड़ भी सकते हैं छू सकते हैं, ठीक है, तो ये कंक्रीट नाउन हो जाएगा। इन द बास्केट, बास्केट भी बेटा कंक्रीट नाउन है, इसको भी आप छू सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि द डिसऑनेस्ट ट्रेडर। अब दे ट्रेडर ताजर, ये बेटा एक शख्स है जिसे आप देख सकते हैं छू सकते हैं, तो बेटा ये भी कंक्रीट नाउन हो जाएगा। इज़ लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर भी बेटा पीपल लो किसी पर्सन को रेफ़र कर रहा है तो जिसे आप देख सकते हैं छू सकते हैं, ये भी कंक्रीट नाउन हो जाएगा। ही डिड नॉट टेक गुड केयर, केयर बेटा आप देखिए कल इसकी एग्जांपल दी गई थी, तो ये बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑफ इज़ पेट, पेट बेटा एक फ़िज़िकल चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं छू सकते हैं, तो ये बेटा कंक्रीट नाउन हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर के नेक्स्ट पार्ट पे बेटा जी, तो बेटा आज के लिए आपके लिए इतना लेसन काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ आर्टिकल को एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ बेटा नाउन और फ्रेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम फ्रेज़ को डिस्कस करेंगे, फिर नाउन फ्रेज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।